गॉल में दूसरे दिन का खेल पूरा हो चुका है, लेकिन इंडियन टीम के 9 विकेट भी गिर चुके हैं। उम्मीद थी हमें पहले दिन के बाद कि भारतीय टीम जो है वो दूसरे दिन 500 से ऊपर का रन बनाएगी और श्रीलंका के भी 2 विकेट लेकर आज अपने होटल जाएगी। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर बहुत सुबह से बहुत सारी बारिश देखने को मिली, जिसका अपडेट आपको स्पोर्ट्स नाउ पर लगातार मिल ही रहा था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 सेशन, 2.5 सेशन का नुकसान जो हुआ है ना, वो इंडियन टीम को कहीं भारी ना पड़े, इसकी तैयारी इंडियन टीम जोरदार कर रही है। इंडियन टीम के लिए 460 रन बहुत ज्यादा हैं या कम है? आपका क्या ख्याल है, बताइए। मुझे तो लगता है कि ये 460 रन जो है वो ठीक है। 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बन चुके हैं आपके, और अब आप टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। ओवरनाइट डिक्लेरेशन जो है वो इंडियन टीम का तय माना जा रहा है। ध्रुव जुरेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उनकी बातों को सुनकर भी मुझे यही लगा कि इंडियन टीम जो है वो ओवरनाइट डिक्लेयर कर देगी। क्यों करेगी? 500 रन नहीं बने हैं फिर भी क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी क्योंकि यहाँ पर डे 3, डे 4 और डे 5 में भी भारी बारिश के प्रिडिक्शंस हैं। जी हाँ, दूसरे दिन जो आज का दिन था, आज बारिश की उतनी भारी प्रेडिक्शंस नहीं थी। पहले दिन बारिश की सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई नहीं। लंच के वक्त थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद एक और बार बारिश हुई, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो मुकाबला तब शुरू हो गया। लेकिन दूसरे दिन यानी कि आज बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से आज का जो 9:45 बजे सुबह का स्टार्ट था वो एक्सटेंड होते होते जो है वो हमने देखा कि दोपहर को 2:30 बजे के आसपास जो है वो मुकाबला शुरू हुआ। आधे से ज्यादा दिन आपने गवा दिया और उसका नुकसान हमें क्या हुआ? उसका नुकसान हमें ये हुआ कि हम जो है वो थोड़ी सी तेजी से खेलने के लिए जा रहे थे, हम ज्यादा रन बनाने के लिए जा रहे थे, जिस बात को ध्रुव जुरेल ने भी मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना। लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें दिन बारिश कितनी है ये भी आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। अगर बात करें हम कल की यानी कि मुकाबले के तीसरे दिन, तो 60% बारिश फिलहाल दिखा रहा है। ट्यूसडे की बात करें जो चौथा दिन होगा, 55% बारिश, और जो वेडनेसडे है जो 5वां दिन होगा उस दिन 35% बारिश दिखा रही है। लेकिन इस फोन को और इन ऐप्स को जो है ना वो फेंक दीजिए। क्यों फेंक दीजिए? क्योंकि यहाँ पर भाई कोई भी प्रिडिक्शन किसी की भी काम नहीं कर रही। जो लोकल यहाँ का मौसम विभाग है वो प्रिडिक्शन कुछ करता है, यहाँ पर होता कुछ और है। वो फोन के ऐप्स जो है वो कुछ और बताते हैं, लेकिन होता कुछ और है। दरअसल हो ये रहा है कि ये वाली जो जगह है ना, इस जगह से हवा आ रही है, इस जगह से बादल आ रहे हैं। ये जो फोर्ट के बगल की जगह है, इस फोर्ट के, ये जो आप पीछे मेरे दीवार देख रहे हैं जिसमें लाइटिंग है, ये गॉल का किला है। गॉल फोर्ट कहते हैं इसको, जिसे बनाया था पोर्तुगीज ने या डच ने, किसी ने बनाया था, आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद जीता लास्ट में जो है वो अंग्रेजों ने था, फिर श्रीलंका में ये आया। लेकिन इसके ठीक पीछे जो है वो समुद्र है और समुद्र से जो है वो तेज इस तरफ जो है वो हवाएं आती हैं। अब इंडियन टीम के जो स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मानव सुथर, इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हवा है, इस हवा का फायदा उठाते हुए फ्लाइट जब करेंगे गेंद तो उसका फायदा यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर इंडियन टीम को रिजल्ट चाहिए तो भारतीय टीम को कल जल्दी से जल्दी श्रीलंकन टीम को पवेलियन भेजना पड़ेगा। अब अगर आपका सवाल ये है कि क्या इंडियन टीम दूसरी पारी में बैटिंग करना चाहती है? चाहती तो नहीं है बॉस, लेकिन अब करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये आपके स्पिनर्स पर डिपेंड करता है। आपके स्पिनर्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितने जल्दी श्रीलंकन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज सकते हैं, यही डिसाइड करेगा कि आप जो है वो दूसरी पारी में बैटिंग करेंगे या नहीं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो मैंने बताया ना आपको कि बारिश का कुछ सिर पैर नहीं है, कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी। ना इंडियन टीम को, ना श्रीलंकन टीम को, ना मुझे, ना आपको, किसी को नहीं पता कि अभी 3 दिनों में कितने ओवर का खेल होगा। वैसे खेल तो 240 ओवर का होना चाहिए 3 दिन में, लेकिन 180 से 200 ओवर तक का ही खेल होगा। उससे ज्यादा खेल यहाँ पर होता हुआ मुझे एटलीस्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तीनों दिन जो है वो बारिश यहाँ पर हावी रहने वाली है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन टीम किस तरीके से आती है, कैसा प्रहार करती है। देवदत्त पडिक्कल की, ध्रुव जुरेल की, मानव सुथर की बल्लेबाजी की तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बल्लेबाजी की है। और अब इसे देखकर यही लग रहा है कि इंडियन टीम जो है अब जो है वो अगले दिन यानी कि तीसरे दिन जो है यहाँ पर
सीधे गेंदबाजी करने आएगी और श्रीलंकाई टीम को जल्द से जल्द पवेलियन भेजने की कोशिश जरूर करेगी और उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस प्रयास में सफल हो। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। WTC का रास्ता थोड़ा सा खुलता हुआ हमारे लिए नजर आ रहा है। अगर इंडियन टीम यहाँ पर ड्रॉ में भी सेटल करती है तो वो रास्ता फिर से बंद होता हुआ नजर आएगा। अगर WTC फाइनल में पहुंचना है तो इंडियन टीम को गॉल में भी जीतना है, कोलंबो में भी जीतना है और उसके बाद न्यूजीलैंड की बात जब वहां पहुंचेंगे तब करेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स नाउ में इतना ही और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम गोल, अंकन कर।